अस्सलाम वालेकुम जी, WAVRE में खुश आमदीद। हमारे साथ आज सिटिंग है हफीज़ साहब की, सीनियर ब्रीडर हैं। हफीज़ साहब ये बताएं कि एक नया बंदा, हमारे कई नाजरीन हैं जो कि जिन्होंने बर्ड रखा नहीं हुआ, कोई एक दो पेड़ शौकिया रखा हुआ है, किसी ने गिफ्ट कर दिया। बहुत लोग कॉलर फ़ोन करते हैं, जी मेरे कज़न के पास था, फूफी के बेटे के पास था, उसने हमें एक पेड़ दे दिया। अच्छा, अब वो कहते हैं कि हमने सेटअप को थोड़ा सा बढ़ाना है। अच्छा, ऐसे बंदे के लिए जो अभी नया है, जिसने अभी इस लेवल के बर्ड नहीं रखे, कमर्शियली बर्ड नहीं रखे हुए, आपका उन लोगों को क्या मशवरा है कि किस तरह वो इस हॉबी को स्टार्ट करें और क्या दे के इस हॉबी में आएँ? जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया वकास भाई आपका टाइम देने का। उसमें यही है कि जो बिल्कुल ज़ीरो से बंदा है, सबसे पहले तो उसको ब्रीडिंग सीखनी चाहिए और हाँ। सीखने के लिए सबसे पहले उसके पास बर्ड्स होने चाहिए। सही है, सही है। और जिसके पास एक दो बर्ड हैं वो ब्रीडर नहीं कहलाता, यानी उसने अच्छा, तो वैसे सही ही रखा हुआ है, है ना, ठीक कह रहे हैं आप, उसने वो ठीक कह केज रहे में हैं। रखा होगा, लटका वो तो दिया सीख होगा। रहा होता है। हाँ जी, सही बात तो है। उसमें ये आजकल के जो चल रही प्राइसेस चल रही काफ़ी ड्रॉप हैं। तो उसमें अल्बाइनो रेड डे खरीद सकता है, वो क्रीमिनो खरीद सकता है, डकीनो खरीद सकता है। और सबसे स्मार्ट वर्क तो यही है कि देखें, आज जो जोड़ा 70,000 का था, आज वो 6-7 हज़ार रुपये का है। क्रीमिनो डकीनो के कोई 2-4 जोड़े लगा ले, उसके साथ जो है ब्लैक के स्प्लिट ले लें। अब फोस्टर पेयर भी तो चाहिए होंगे उसको। तो अगर 8 खाने का केज बनाना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ जी 4 जोड़े आपने क्रीमिनो डकीनो के लगा देने हैं। हाँ, अभी 4 तो जोड़े जो है ना वो एक स्प्लिट वक्त रेड था, के। लोगों का ख्वाब था, लोग कहते थे कि हम नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ। अब तो हर बंदे की तकरीबन जो जी, इस आ गए, हॉबी में रेंज आना में आ चाहता गया, है रेंज वो में रेंज में आ गया। चुका हुआ है। तो 4 अच्छा। जोड़े वो अल्बाइनो स्प्लिट के लगा ले। उसमें से ये होगा कि उसके पास अल्बाइनो भी आते जाएंगे, रेड भी आते जाएंगे। और जो आपका वो जो क्रीमिनो डकीनो का जोड़ा है, उसमें से इस साल उसके पास पॉसिबल अल्बाइनो B2 आ जाएगा। तो ये अगले साल जब वो लगाएगा तो उसके पास फिर वो सिर्फ प्रोडक्शन जो है क्रीमिनो की निकलेगी या डकीनो की निकलेगी। तो नया बंदा कम इन्वेस्टमेंट में, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में 7,000 का जोड़ा है, तो 7 चुका 28,000 रुपये के जोड़े आ जाएंगे। और वहाँ पे वो 2,500 रुपये का पेड़ है मेरा ख्याल है, तो 4 जोड़े 10,000 के। अब 38,000 रुपये में 8 खानों का केज आपका तैयार भर लेंगे आप। तो बेहतरीन है यार। बिल्कुल सही है। उसके बाद आपने इंशाल्लाह ताला सीखना है और अगले साल आपके पास वो सारा B2 बन जाएगा। उसमें से पॉसिबल आप जब टेस्ट ब्रीड लेंगे तो वो सारा क्रीमिनो और डकीनो निकलेगा। तो चलो 2,000, 2,500, 3,000 का पीस तो बिकेगा। तो एक खाने में से अगर एक क्लच में 4 बच्चे आते हैं 2,500 के हिसाब से, तो 10,000 रुपये आपको दे ही रहना यार। चलो 2,000 कर लें तो चलो 4 बच्चे निकले तो 8,000 रुपये। तो एक सीज़न में 24,000 रुपये, एक एज आपको दे रहा है 25,000 समझ लें। तो 25 को 8 के साथ ज़रब दे दें तो अच्छे खासे पैसे बनते हैं। मतलब आपने शुरू किया है काम, अभी आप सीख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और आप इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। इनकम आना भी मोटिवेशन की शुरू हो तरफ, गई है। हाँ, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा जी आप येलो फेस लगा लें, ब्रॉन्जे लगा लें, आप पेल फेलो लगा लें, डन फेलो, यही स्टार्ट है, बेसिक यही है। और ये बर्ड ऐसा है कि जिसके लिए आपके लोग बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत भी नहीं है। ब्रोकर्स को फ़ोन करें, वो आपके घर से आकर ले जाएगा। और इंशाल्लाह ताला ये भी साथ में एक बताता जाऊँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस भी बेहतर हो जाएंगे। अगर आज बिल्कुल बॉटम पे हैं तो अगले साल देखिएगा जो बंदा आज सेटअप लगा रहा है, आज वो कम प्राइस पे लगा रहा है, हो सकता है 500,000, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहता 10,000 रुपये ऊपर चली जाएगी, तो 500,000 का फर्क पड़ जाएगा। इम्प्रूवमेंट ही आएगी, हाँ, मज़ीद नहीं बेहतरी की आएगी। तरफ ही जाएगा, क्योंकि लोगों ने छोड़ दिया ना, कमर्शियल बर्ड लोग ब्रीड नहीं करवा रहे। अच्छा वकास भाई, उसमें मैं दूसरी बात आपको साथ कवर करता जाऊँ कि आपने किसी को देखकर, मिसाल के तौर पर कोई पोस्टें लगती हैं जी मैंने मोबाइल ले लिया, मैंने गाड़ी ले ली, मैंने बाइक ले ली। अच्छा वो लेते हैं, मैंने खुद ली है। हाँ, मैंने खुद लिया जी। हम जिस पे वीडियो बना रहे हैं वो मोबाइल मैंने इसी अगर तोतों की पिछले कमाई से साल लिया। वाले रेट्स होते तो मेरे जैसे बंदे के लिए एक iPhone 16 Pro Max PTA प्रूफ लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। देखे ना, पार ब्लू हमने जो लिस्ट निकाली थी उसमें पार ब्लू पेल फेलो का रेट हमने कहा था 65,000, तो वो 10 बेचें तो वजन 6.5 लाख रुपए बनता है। और अगर मैं एक पोस्ट लगा देता हूँ तो उसमें क्या कबाहत है। इसी तरह जिसके पास क्रीमिनो डकीनो भी थे, वो 10 पीस बेचता था 3 लाख रुपए के, तो वो कहता जी मैंने 14 Pro Max ले लिया, तो उसमें कोई इतनी बात नहीं थी। लेकिन ये है कि उसमें हम लोगों को तो फ़ायदा था ना, देखना हमने क्वांटिटी लगाई हुई है। अब जैसे मिसाल के तौर पर हमारे जो सीनियर ब्रीडर्स हैं, अब जिसने 200 बर्ड लगाया हुआ है, वो अगर एक पोस्ट लगाता है मैंने ये गाड़ी ली है, तो भाई उसने ली है, उसके पीछे स्ट्रगल भी तो है ना। मिसाल के तौर पर मुझे याद है कि पिछले से पिछले रमज़ान फैज़ी महमूद भाई ने एक वीडियो बनाई थी। उन्होंने कहा जी मैं डेली, शेख साहब ने उनके साथ था, तो डेली एक पार ब्लू ऑफलाइन पेल फेल वो बेच रहे थे 3 लाख रुपए का। अच्छा, पूरे रमज़ान डेली की उनकी रूटीन थी, रोज़ाना एक बर्ड बेचना। तो अब मुझे बताएं कि वो अगर 1 महीने के बाद 1 करोड़ रुपये उनके पास आता है और वो 1 करोड़ रुपये की गाड़ी लेते हैं, तो उसमें इतना हैरान होने वाली बात कौन सी है? इसमें कौन सी फेक न्यूज़ है? उसमें प्राइसेस अच्छी थी। प्राइसेस अच्छी थी भाई, बिल्कुल। आज भी देखना, एक बंदा आज के हिसाब से भी कोई 100 बर्ड बेच के कोई बाइक ले लेता है, तो उसमें क्या है जी, वो क्या कहेंगे जी झूठ बोल रहा है। तो पैसे इस काम में हैं, पहले ज़्यादा थे, अब कम है। तो न्यू फैंसर क्या करे जो लेकिन आना चाह नया रहा है? बंदा जो है ना, वो पैसों की नीयत से ना आए। एक बंदे को शौक नहीं है
और वो कहते हैं कि जी मैंने भी मोबाइल लेना है, मैंने भी बाइक लेनी है, मैंने भी घर के बिजली के बिल देने हैं, मैंने सोलर सिस्टम लगाना है, तो मैं भी बर्ड लगा लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है जी, हम तो कर सकते हैं, आप तो कर सकते हैं जिनके पास सेटअप लगे हुए हैं। नया बंदा सीखने की नीयत से आए, जब वो सीखेगा, ब्रीड आएगी तो वो बेचेगा, तो जब वो बेचेगा तो पैसे ही आएंगे ना भाई। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने 8 केज का लगाया हुआ है, तो वो सारे बर्ड बेच के तो लाख रुपये उसके पास आएगा। अगर वही उसको डबल कर लेता तो 2 लाख आ जाएगा, उसको और बढ़ाता जाएगा, तो उस हिसाब से आते जाएंगे। लेकिन अब एक बर्ड 1 लाख रुपए का बिकना मुश्किल काम है, मुश्किल काम है। अनलेस जो हाँ आप येलो फेस लगाया हुआ है, ब्रोंजे लगाया हुआ है, ट्रेंडिंग बर्ड लगाया हुआ है जो कि हायर एंड म्यूटेशंस में आपने लगाया, तो नए बंदे लेकिन को तो कभी म्यूटेशन मशवरा का नहीं देंगे, कभी भी नहीं लगा, क्योंकि उसको सेल करना मुश्किल है। नए बंदे को पेल फेलो का भी मशवरा नहीं दूंगा, हालांकि उसकी भी प्राइसेस बहुत ड्रॉप हो गई हैं। नए बंदे को तो ये कहते हैं भाई अल्बाइनो, कर्मिनो, डकिनो ही लगा लो भाई, इसके ऊपर जब हाथ सेट हो जाए। ऑफलाइन पेल फेलो इवन मैंने देखा है मार्केटों में भी सेल हो रहा है सर, हो रहा है, लेकिन अब देखे ना उसकी मोर्टेलिटी का इशू है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ ब्लेंड एंड वीक है। सही है, उसकी ब्लेंड एंड परेशान हो जाएगा, बच्चे एक्सपायर हो जाएंगे। फिर अब ये जो हमारे पास 3 बर्ड का मैं नाम ले रहा हूँ कि अल्बाइनो, कर्मिनो, डकिनो, इनकी ब्लेंड एंड अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई है, इनकी मोर्टेलिटी उस तरह नहीं है। तो पेल फेलो की तरफ जाते हैं, डन फेलो की जाते हैं, तो अभी उसमें टाइम लगेगा। आप कह रहे हैं कि सबसे पहले डिसीजन लिया किसने काम करना है कि नहीं करना, हौसले से आए, घबराए ना कीमतों को देखकर, और फिर लालच में ना आए, लालच में ना पैसे की नीयत नहीं आना कि जी इसमें बड़े पैसे हैं। पैसे हैं, लेकिन उनके लिए जो आज से 2-4 साल पहले इस फील्ड में आए हैं वो आज भी कमाएंगे भाई, वो आज भी कमाएंगे। तो जो नया फैंसी रहेगा क्या वो नहीं कमा पाएगा? वो उतने नहीं कमाएगा। वो जब देखेगा ना, अब मैंने पोस्ट लगाई 16 प्रो मैक्स की, तो साथ ही नीचे एक बंदे ने कमेंट्स कर दिए कि भाई ये अब इस तरह की बातें ना करें, अब ये ऐसे नहीं होता। तो अब उसको मैंने डिलीट कर दिया ना। मैंने कहा आज एक बंदे ने किया, कल 2 करेंगे, परसों। अब उनको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या बेचा। उनको तो यही लग रहा है ना कि इन्होंने 1200 रुपये वाले बर्ड बेचे होंगे। तो भाई जिसके पास अच्छी म्यूटेशन है, अगर उसने बेच दी 10 बर्ड बेच दिए, तो कोई इतनी इसमें हैरानगी वाली बात नहीं है। तो नया बंदा देख के परेशान होगा ना कि भाई मैं कितने पीस बेचूंगा तो जाके 5,25,000 का 16 प्रो मैक्स पीटीए प्रो लूँगा। तो उसकी कैलकुलेशन और है। लेकिन हमारे पास हमारे सीनियर्स ऐसे भी हैं, वो जो 1 बर्ड बेचे तो इस तरह के 2 फ़ोन आ जाते हैं भैया। बिल्कुल ऐसे है। तो उनको देख के नहीं लगाना। पैसे हैं इस काम में, लेकिन उसके वही कमा रहा है कि जिन्होंने आज से 4-5 साल पहले इन्वेस्टमेंट की, इस काम को सीखा, ब्रीडिंग आ गई, कीपिंग आ गई, मार्केट में एक फेस वैल्यू है। पोस्ट लगाते हैं, लोग नीचे पूछते हैं कि जी हाँ जी बर्ड मिल जाएगा, एडवांस लगाते हैं। नए बंदे को तो ये सारे काम नहीं होते। नया फैंसी जो आए वो पहले सीखे, मेहनत करे, बर्ड होल्ड करे, क्वांटिटी बढ़ाए। और हाँ जी, होल्ड वाली बात भी आ गई बीच में कि पिछले साल लोगों ने होल्ड कर करके भी बहुत नुकसान किया, और अभी तक पोस्टें लग रही हैं कि रेडी टू ब्रीड और बिल्कुल ब्रीड। तो होल्ड नहीं करना। जो बर्ड जिस प्राइस में बिक रहा है, पिछले साल भी मैंने यही मशवरा दिया था, लोगों ने बहुत गाली निकाली। जब हमने लिस्ट निकाली तो उसका मकसद ये था कि भाई जो मौजूदा प्राइस है उसमें निकाल दो, लेकिन लोग नहीं माने। अगर आज मैं किसी को कहूँ ना कि 20,000 रुपये का कर्मीना, तो वो छलांगे मारेगा। उस वक्त मैंने कहा था कि 20,000 का कर्मीना निकाल दो। पोस्टें लगती थी कि नहीं जी डट के खड़े हैं, हम 20 का ही बेचेंगे। आज देखिए वो पोस्टें नहीं आपको नजर आ रही हैं। 20 के ऊपर तो लोगों ने गालियाँ निकाली ना यार हमें। अच्छा, 20 के ऊपर लोगों ने कहा इन्होंने मार्केट खराब कर दी है। और आज किसी को कहा जब 20 का, तो वो कहेगा सुभान अल्लाह यार और क्या चाहिए, किस जमाने में रह रहे हो। हाँ जी, तो हम ये 1 साल पुरानी बात है। लेकिन कहने का मतलब है, अगर आज मैं कहता हूँ कि भाई 2,000 रुपये का अगर आपका बिक रहा है ना बर्ड, तो बेच दो, बजाय इसके कि आप इंतजार करो और फिर 6 महीने बाद जाके 2,000 का बेचो। भाई जो प्राइस मार्केट में चल रही है आज की, और आप आज बेचना चाहते हैं, तो उसको बेच दो बस, ये इसका था। हफीज़ साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उम्मीद है आपने पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।